नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा ये वीडियो होने वाला है बेसिकली सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही जो सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। और स्पेशली ये वीडियो जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, मतलब जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे ज़्यादा हो चुकी है, उनके लिए तो ये स्पेशली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो एक तरीके से कहीं ना कहीं जो सीनियर सिटीजन्स के लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत बढ़िया रोल प्ले करने वाला है। ये जो जानकारी मैं शेयर करने वाला हूँ आज के इस वीडियो के माध्यम से, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा ज़रूर देखें, जिससे कि पूरी जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और आप भी कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट फ़ायदा अपने लाइफ में उठा पाएँ। क्योंकि मेरा मानना है कि जो नॉलेज है वही पावर है। जिनको अपने अधिकारों की जानकारी है वो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा हमेशा से उठाते रहें और आगे भी उठाते रहेंगे, जिनको नॉलेज है। क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारी योजनाएँ सभी वर्गों के लिए लाती रहती हैं, तो वैसे ही जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए भी योजनाएं हमेशा से लाई जाती रही हैं सरकार के द्वारा। और साथ ही जो हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ लॉ कानून बना हुआ है, वैसे ही सीनियर सिटीजन्स के लिए ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कानून बना हुआ है, जो कि उनकी लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ही बेहतरीन कानून है, लॉ है। तो इसकी जानकारी उनको होनी चाहिए, जिनको जानकारी है वो इसका फ़ायदा अपनी लाइफ में हमेशा उठा रहे हैं। मेरा मानना है कि नॉलेज ही पावर है। तो इसकी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको भी इसकी जानकारी अच्छे तरीके से हो जाएगा और आप भी कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा अपनी लाइफ में उठा पाएंगे। अब बिना टाइम वेस्ट के सीधा मेन टॉपिक पे बात करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जितने भी जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष, पुरुष के केस में 60 वर्ष या उससे ज़्यादा हो जाती है, और तो उन्हें सीनियर सिटीजन कहा जाता है। और जो गवर्नमेंट द्वारा बेनिफिट्स होते हैं वो उनको मिलना स्टार्ट हो जाता है। और जो महिला केस में 58 ईयर्स या उससे ज़्यादा की उम्र के होते हैं तो वो सीनियर सिटीजन्स कहलाते हैं। और ये कानून मेरे हिसाब से जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको पढ़ना चाहिए, जिससे कि उनको भी अपने अधिकारों की जानकारी होगी। लॉ में उनको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, और अगर कोई उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है, मतलब उनके अधिकारों की पूर्ति नहीं करता है, तो इसके लिए कैसे वो कानून का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं और अपने अधिकारों को सुरक्षित कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं और अपनी लाइफ को इस पर्टिकुलर एज में बढ़िया कर सकते हैं, बढ़िया बना सकते हैं और अपने अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 है, ये बेसिकली जो सीनियर सिटीजन हमारे देश के अंदर हैं उनकी अधिकारों की सुरक्षा करता है। अगर कोई किसी परिवार में जो सीनियर सिटीजन है, अगर उनकी कोई अवहेलना करता है, समय पे ना खाना पानी दवाई ये सब नहीं करता है, मतलब उनके फैमिली में उनकी उपेक्षा की जाती है, तो कैसे वो इन सब चीज़ों, ऐसे प्रॉब्लम्स से निकल सकते हैं कानूनी तरीके से, वो सारी चीज़ें सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 में दी गई है उनकी सुरक्षा के लिए। तो जो सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 है, ये जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी पूरी तरीके से सुरक्षा करता है। अगर कोई सीनियर सिटीजन है, उनकी फैमिली में कोई उनकी उपेक्षा करता है, समय पे खाना पानी दवाई नहीं देता है, जो उनकी बेसिक ज़रूरतें हैं उसकी पूर्ति नहीं करता है, तो वो व्यक्ति, वो सीनियर सिटीजन इस एक्ट के तहत अपनी अधिकारों की सुरक्षा के लिए, अपने भरण पोषण के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार कर सकता है और सीधा मान्य न्यायालय में जा कर के इस चीज़ को मतलब वहाँ पे कंप्लेंट कर सकता है और अपने अधिकारों की पूर्ति करवा सकता है। क्योंकि ये उनका अधिकार है, उनके परिवार में ये सारी चीज़ें जो है उनका अधिकार है। जो बेसिक उनके खर्चे होते हैं उसका वहन करना और अच्छे तरीके से जीवन यापन के लिए जो सारी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, तो परिवार का कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी होती है, उनके बेटे की जिम्मेदारी होती है कि उनका सारा कुछ भरण पोषण करे, जिससे कि उनकी जो आगे की लाइफ है अच्छे तरीके से चल पाए, उनकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरा होता रहे। और अगर उसकी उपेक्षा होती है तो जो सीनियर सिटीजन है वो सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत उसकी सुरक्षा के लिए मान्य न्यायालय में जा कर के अपने अधिकारों की सुरक्षा करवा सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें कि जो सीनियर सिटीजन हैं जिन्होंने लीगल रास्ता अख्तियार किया, मतलब जिनको इसकी जानकारी थी, अपने वकील के माध्यम से या खुद से जब वो न्यायालय में गए तो कहीं ना कहीं उनके जो अधिकारों की है वो सुरक्षा की गई कानूनी रास्ते से और उनके अधिकारों को दिलवाया गया।
तो मेरा मानना है कि ये जो एक्ट है इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 को, सभी सीनियर सिटीजन्स को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, क्योंकि हम ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए हमेशा लाते हैं और लाते रहेंगे। सो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।